हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लविशा क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 12 नवंबर की जो कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास थी उसके नोट्स। तो मैं आज इसके जो 12 नवंबर के नोट्स है इसका रिवीजन करवाऊँगी आपको। तो चलिए आप इसके साथ इस क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको जो है ये समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ जो है आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया गया है अभी 9 नवंबर को। और ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका एक्ट आया था 1987 को, इसका एक्ट आया था। तब इसका नाम था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ये एक्ट आया था। और फिर जो है 9 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी नालसा के रूप में, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है नालसा, इसकी फुल फॉर्म होती है। और साथ ही में जो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा है इसका जो है संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है जो 39A है, इसमें इसका उल्लेख है। और जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था नालसा को। और इसमें जो इसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कौन है, जो हेड होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के, वो जो है इसके हेड होते हैं, जो कि अभी कौन है 50वें नंबर के। तो वो है कौन है, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ है जो कि अपने 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए देखते हैं इसी के साथ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ अभी एक क्वेश्चन आया था 103वां संविधान संशोधन, जो कि EWS से संबंधित था, तो उसको एक बार वापस देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 मिनट लगेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, इसके द्वारा 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6). ये नए नए 2 आर्टिकल इसमें जुड़े थे। और साथ ही में जो ये 103वां संविधान संशोधन है ये कौन से वर्ग से संबंधित है, तो ये है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए है। इसके द्वारा जो है इनको 10% का जो है रिजर्वेशन मिलता है प्रवेश लेने में, और नौकरी के अंदर इनको 10% की छूट मिलती है। और साथ ही में जो सुप्रीम कोर्ट है इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 124 में। और इस केस में जो जजों की बेंच बैठी थी, तो इसमें कितने जज बैठे थे, तो इसमें 5 जज बैठे थे, जिसमें फैसला आया था 3-2 का, जिसमें 3 तो इसके पक्ष में थे और 2 इसके विपक्ष में थे। और इसके साथ ही जो 3 पक्ष में थे वो कौन कौन थे, तो ये थे जस्टिस दिनेश, जस्टिस वेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला, ये पक्ष में थे और इनको बहुमत मिला और इनका जो फैसला है मान्य माना गया। और जो इसके विपक्ष में थे वो कौन कौन थे, तो वो थे जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस UU ललित, ये दोनों जो थे इसके विपक्ष में थे। और साथ ही में जो ये है इनका विपक्ष में होने का कारण क्या था, कि इनके विपक्ष में होने का कारण था कि जो कानूनी भेदभाव हो रहा है और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है, इसलिए जो है ये इस केस के जो है उल्लंघन में थे या विपक्ष में थे। और इसी के साथ जो 1992 का इंदिरा साहनी केस है उसके द्वारा ही जो आरक्षण सीमा है वो 50% तय की गई थी। तो ये भी याद रखना कि जो इंदिरा साहनी केस है ये हुआ था 1992 में, इसके तहत ही जो है ये आरक्षण सीमा 50% रखी गई थी। साथ ही में जो अभी 50वें नंबर के जो CGI है अपने, वो कौन है आपको पता ही होगा कि ये है DY चंद्रचूड़, जो कि UU ललित के स्थान पर आए हैं। और जो 104वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, एंग्लो इंडियन का जो कोटा है इसको इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और जो ST SC का रिजर्वेशन है इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो संविधान में अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हो गए हैं, तो ये अभी तक 105 हो गए हैं। और जो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था ये किसके द्वारा हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, उसके तहत जो है संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे।
और जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही में जो ये प्रस्तावना में संशोधन हुआ है ये कब हुआ था? जो केशवानंद भारती केस था 1973 में, इसके तहत जो है ये प्रस्तावना में जो है संशोधन हुआ था। ये जो आज तक का सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, इसमें 13 जजों की, कितने जज बैठे थे केशवानंद भारती केस में? तो टोटल जो है 13 जज बैठे थे, सबसे बड़ी बेंच यही थी। तो चलिए, और इसी के साथ जो आर्टिकल 368 ये किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से, जो कि ली गई थी साउथ अफ्रीका से। तो ये रिवाइज कर लिया इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 32वां बिहारी पुरस्कार है ये किसे मिला है अभी? तो ये मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को। किसे मिला है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। और इसको जो है ये बिहारी पुरस्कार किसके लिए मिला है? पचरंग चोला पहन सकीरी, इस जो है उपन्यास के लिए इनको ये 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। और साथ ही में जो ये पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो पुरस्कार है ये केवल राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है और इसमें इनामी राशि कितनी होती है? 2.5 लाख रुपये। और जो 41वां जो ये पुरस्कार है ये दिया गया था 2021 में मधु कांकरिया को। किसके लिए? हम यहाँ थे, इस उपन्यास के लिए दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सरस्वती सम्मान ये किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और इस बार किसको दिया गया है? ये रामदत्त मिश्र को दिया गया है। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ, इस उपन्यास के लिए इनको ये दिया गया है सरस्वती सम्मान। और व्यास सम्मान किसको दिया गया है? अजगर वजाहत को दिया गया है, महाबली के लिए। और जो बुकर पुरस्कार है पहला किसको मिला था? अरुंधति रॉय को। और जो वर्तमान में मिला है वो मिला है करुणा तिलक, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 3, 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है केरल के कोच्चि में, इसका आयोजन किया गया है। और जो टेली मेडिसिन है इसका अर्थ क्या निकलता है? टेली का मतलब होता है कि जो भी काम दूर से होता है, जैसे कि टेलीफोन पे बात करना हुआ, टेलीकॉम हुआ, ये सारी चीज़ों के आगे जब टेली लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई काम है वो दूर से संचालित किया जा रहा है। और साथ ही में जो है टेली मेडिसिन, इसका जो उद्देश्य रहेगा कि जो पेशेंट है उनको जो है ऑनलाइन टेस्ट किया जा सके और ऑनलाइन ही उनका चेकअप किया जा सके डॉक्टरों द्वारा। इसको जो है स्वास्थ्य की देखरेख को मद्देनजर रखते हुए टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन कहाँ पे हो रहा है? केरल के कोच्चि में आयोजित हो रहा है इसका आयोजन। और जो केरल है इसके साथ ही इसके कोच्चि के 3 फैक्ट याद रखना कि कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहते हैं। INS विक्रांत का शुभारंभ यहीं से हुआ था और वाटर मेट्रो भी कोच्चि से चली थी। जबकि जो अंडर वाटर मेट्रो है ये चली थी हुगली नदी वेस्ट बंगाल। और इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? एस सोमनाथ, जो कि इसरो के अभी हेड है। एस सोमनाथ इसमें जो है मुख्य अतिथि थी। चलिए इसी के साथ जो अन्य राज्यों से जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनती है वो भी देख लेते हैं, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये कहाँ की परियोजना थी? तो ये थी तेलंगाना की। पहली मेडिसिन सिटी कहाँ पे बनेंगी? मेडिसिटी कहाँ पे खुली है? इंद्रायणी पुणे में। और आयुष्मान भारत योजना ये कब आई थी? ये आई थी 23 सितंबर 2018 को। और इसमें जो है 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा किया जाता है प्रति परिवार। और चिरंजीवी योजना ये कहाँ की? राजस्थान की। इसके द्वारा भी जो है पहले 5 लाख रुपए का किया जाता था और अभी 5 से इसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है, ये भी याद रखना। और जो क्वाइट तंबाकू ऐप ये किसने लॉन्च की है? तो ये की है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ जो ये WHO है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और हेड कौन है इसके अभी? तो ये है डॉक्टर टेड्रोस। और कार्यकारी हेड कौन है इसके? पियरे ओली। और इसी के साथ जो ट्रेडिशनल
मेडिसिन सेंटर ये कहाँ पे खुला है? तो ये खुला है जामनगर गुजरात में। और 10 लाख आशाओं का पुरस्कार देने वाला कौन है? तो ये भी है WHO। और साथ ही में जो अपने भारत के अभी प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य और जो रसायन मंत्री है ये कौन है? तो ये है मनसुख मंडाविया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 का जो है आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? जो कि तीसरे नंबर के हैं। तो इनका आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के भी 4 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। जैसे कि ये 4 जिले कौन कौन से? वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ। इसी के साथ जो वाराणसी है यहाँ पे जो है SCO की जो है सांस्कृतिक राजधानी भी वाराणसी को ही बनाया गया है। और जो गोरखपुर है यहीं पे जो है चोरा चोरी कांड भी हुआ था, इससे रिलेट करना है इसको इतिहास से। और जो नोएडा है यहीं पे जो है जेवर एयरपोर्ट भी है। और लखनऊ यहाँ की जो है यहाँ पे नाइट सवारी जो है यहीं से स्टार्ट की गई है। साथ ही में जो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है ये भी कहाँ पे बन रहा है? तो ये भी बन रहा है लखनऊ में। तो ये सारी बातें इससे याद रखना कि ये जो है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स भी यहीं पे चल रहे हैं। और इनके जो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेना। और जो पहला है ये कब हुआ था, कहाँ पे? तो ये ओडिशा में हुआ था। दूसरे नंबर का बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। और जो दूसरे नंबर के में टॉप आई थी वो आई थी जैन यूनिवर्सिटी। और इसका जो शुभंकर है वो क्या था? तो वो था वीरा। साथ ही में जो 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका आयोजन कहाँ पे होगा इस बार? तो इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। और जो 4थे नंबर का है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। और इसमें जीता भी कौन था? तो इसमें जीता भी हरियाणा ही था। और इसी के साथ जो खेला होवे दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त को। और किसके द्वारा मनाया जाता है इसको? तो ये वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको मनाया जाता है। और स्कूल चलो अभियान ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? श्रावती उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया है। और साथ ही में जो उत्तर प्रदेश है इसने जो है हाल ही में कुश्ती को गोद लिया है। तो ये भी याद रखना कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस खेल को जो है गोद लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 5, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी आई है? तो ये आई है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन की यूनिवर्सिटी है। ये इसमें टॉप पे आई है। और साथ ही में जो इसमें एशिया की टोटल कितनी यूनिवर्सिटियाँ शामिल हुई हैं? तो 760 जो है इसमें शामिल हुई है। और टॉप 100 में जो है इंडिया की कितनी शामिल है? 7 इसमें शामिल है। और टॉप कौन सी आई है इसमें अपने इंडिया की? तो ये आई है IIT बॉम्बे जो कि 40वें नंबर पे है। याद रखना आप इसे। और साथ ही में जो चीन है यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को जो है मंजूरी दी गई है। तो किसके तहत इसको मंजूरी दी गई है अभी? तो ये जो है इसको मंजूरी मिली थी बजट 2022-23 में। और इसका जो उद्देश्य रहेगा कि जो हरित परियोजनाएं हैं इनको बढ़ावा देना, इनमें जो है पैसे लगाना। पहला जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है फ्रेमवर्क को इसमें मंजूरी मिली है। और इसकी जो चर्चा है ये कहाँ पे हुई है? तो ये अभी COP26 हुआ था। कहाँ पे? ग्लासगो में। यहाँ पे इसकी चर्चा की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पहली प्रवासी महिला अमेरिका कौन बनी है? अभी गवर्नर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है मैरीलैंड। तो ये जो है मैरीलैंड प्रांत है अमेरिका का। यहाँ की जो पहले प्रवासी अमेरिका जो गवर्नर है ये पहली भारतीय अमेरिकी जो है ये कौन बनी है? तो ये बनी है अरुणा मिल्लर जो कि मैरीलैंड की गवर्नर बनी है। और साथ ही में अभी जो पहली लेस्बियन गवर्नर ये जो अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रांत है वहाँ पे बनी थी मोरी हेली जो कि पहली लेस्बियन गवर्नर भी बनी है।
यहाँ की। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अमेरिका से रिलेट करते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। और जो पहला और अभी अपना जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, इसमें जो है ये कब मनाया जाएगा? 9 जनवरी को। और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन हो रहा है इस बार इंदौर में। और साथ ही में जो इस बार मुख्य अतिथि होंगे, ये कौन होंगे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली यहाँ के जो है मुख्य अतिथि होने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है 2023 में कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी कर रहा है भारत। और जो है इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे होगा? दिल्ली में। और साथ ही में जो है पहले भी जो महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसकी जो है 2006 और 2018 में भारत पहले भी मेज़बानी कर चुका है 2 बार। और साथ ही में जो यहाँ के जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, बॉक्सिंग से रिलेट करने वाले अपने प्लेयर कौन कौन से हैं भारत के? तो एक तो है निखत जरीन, जिन्होंने अभी जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। और MC मैरी कॉम, जिन्होंने 6 बार इसको जीता है। और जो लवलीना बोरगोन है, इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। साथ ही में जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? चेन्नई में। ये भी याद रखना आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में, जहाँ की राजधानी है सियोल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है अभी? योन सुक। कहाँ पे हो रहा है इसका आयोजन? दक्षिण कोरिया में। और आयोजन कब से कब तक होगा? 9 से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और जो ये एयर गन है, इसके भारत में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये हैं मनु भाकर, अर्जुन बबूता और दिव्यांश पवार। ये तीनों खिलाड़ी एयर गन के हैं। तो आप इसके भी देख लेना। और ऊपर वाले जो बताए हैं, जो बॉक्सिंग के जो ये हैं, यह भी देख लेना। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जो है संबंध रखता है। और जो फीफा वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पे हुआ है 2022 में? तो ये हुआ है कतर, दोहा में। और इसका जो फीफा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ज्यूरिक में। और इसका जो हेड है अभी, वो कौन है? इन्फेंटिनो। जो फीफा है इसके हेड कौन है अभी? इन्फेंटिनो। और जो फुटबॉल संघ है, इसके हेड कौन है? कल्याण चौबे। और उबेर कप ये किसने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक, इसका जो है आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा भारत में। और साथ ही में जो कृषि मंत्री है अभी भारत के, वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो है इसमें जो है भाग लेंगे। और साथ ही में जो बिम्स्टेक है, इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें टोटल 7 देश शामिल है, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, इंडिया हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ। और साथ ही में जो 2 देश और है, नेपाल और भूटान। टोटल कितने? 7 देश हो गए हैं। और 2022 में इसकी बैठक कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है भारत में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो ये हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पे? तो ये है ढाका में, ढाका बांग्लादेश में। तो कौन कौन से देश शामिल है इसमें? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। और ये टोटल ये 5 हो गए। और 2 देश कौन से हैं? नेपाल, भूटान जो है, इसमें 7 देश शामिल है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो ये हुई थी 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो ये है बांग्लादेश के ढाका में। और 2022 में इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? कोलंबो में इसकी बैठक हुई थी। और इस बार कहाँ पे हो रही है इसकी? सेकंड ये हो रही है भारत में। और इसी के साथ जो अभी आसियान संबंध पूर्ण किए हैं भारत ने, तो ये कितने वर्ष हो गए भारत के आसियान के साथ संबंध? तो ये हो गए 30 वर्ष। कब से ये जो है इसके संबंध में है? तो 1992 से 1922 तक टोटल कितने वर्ष हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 30 वर्ष।
और जो आसियान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1967 में जो है आसियान की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न अवार्ड ये 2022 में किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार तो ये मिला है वाई.सी. वाडियार को। ये याद रखना आप, वाई.सी. वाडियार को ये पुरस्कार मिला है। तो ये आज की अपने जो करंट अफेयर्स है इसके नोट्स मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं 12 नवंबर के, तो आप इसे अच्छे से नोट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और साथ ही में अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो आगे भी ऐसे ही नोट्स देखने के लिए। थैंक यू।